बाबा जी को बाबा जी ये नहीं है तो रहने दो। श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला चौथा। दिन सिजड़ै फिर आथवै रैन सबाई जाय। आप कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज चुकाय। गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचै पचाय। भाई रे मैं मीत सका प्रभ सोए पुत गलत मोह बिख है अंत बेली कोय ना होय। रहाव गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे शरणाए। ऊनी चलन सदा निहालिया हर खर झिलिया पत पाए। गुरमुख दरगा मनिया हर आप लय गल लाए। गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। अनहद धुनी गल बजदे दर सच्चै शोभा पाए। जिन्नी गुरमुख नाम सलाहिया तिना सब को कहे शाबाश। तिनकी संगत दे प्रभ मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिना गुरमुखां जिन अंतर नाम परगास। बाबा जी अंदरों आवाज थोड़ी घटा दो तो बाहर नहीं घटा दो, अंदरों घटा दो ज़्यादा। जुगो जुग अटल चलो शकर तख्त की मालिक वाली कुल आलम साहिब श्री गुरु थोड़ी कर दो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन गोद विच सज बैठे अति सन्मानयोग सत्कारयोग सतसंगी जन। सतगुरां की बड़ी अपार कृपा है, रहमत है जो इस वेले सतगुरां की पावन गोद विच बैठे हो। भागा वाले हाँ जो अमृत वेले को आप जी बाणी के नाल सांझ पा रहे हो। सतगुरां की पावन बाणी के नाल सांझ पाउण दे नाल नाल आपां सारे सतगुरां की पावन हजूरी विच पहुँच करके सेवा के नाल भी जुड़ते हाँ। सेवा कर रहे हैं, बाणी का पाठ श्रवण
कर रहे हैं, जीवन ਦੀਆਂ अनमोल घड़ियां ਨੂੰ सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ कुछ समा सतगुਰਾਂ ਦੀ पावन बाणी की विचार के नाल भी जुड़िए। आप जी ने जो शब्द श्रवण किया है, साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का उच्चारण किया हुआ पावन शब्द, उन्होंने मुखार बिन तो जो सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का हुक्म है। आओ सतगुरां दे इस पावन शब्द की विचार के नाल जुड़िए। विचार आरंभ करने तो पहला समुची ही संगत देश विदेश के विच बैठ के मीडिया के राही घरां विच बैठ के श्रवण कर रही संगत, आओ सारे गुर फतेह साझी करिए। रसना नूं पवित्र करदिआं लवाओ हाजरी। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, शब्द गुरु रामदास महाराज जी का है। बड़े ही सुंदर ढंग के नाल सतगुरां ने सानू जीवन की खुआरी, जो जीवन की बर्बादी हो रही है, सानू समझाया कि जीवन बर्बाद हो रहा है। पता नहीं लगता, पर एक एक पल, एक एक श्वास बर्बाद हो गया। इनू सफल करना है। सतगुरां ने मनमुख ते गुरमुख की गल करदे हां परमेश्वर दे नाल बिरती नूं, मत नूं, मन नूं, सुरत नूं जोड़न की गल कही है। रहाओ के बंद विच सतगुरु रामदास महाराज बख्शिश करते हैं। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। ऐ भाई, मेरा मित्र कौन है? एक प्रभु है, परमेश्वर है। मेरी परमेश्वर के नाल बड़ी गूढ़ी मित्रता है, बड़ा गूढ़ा प्रेम है। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा बेली है। कौन? परमेश्वर। अगली गल कही, कहते पुत कलत मोह विख है, अंत बेली कोई न होए। ये जिहड़े पुत्र ने, इस्त्री है जां समाजिक रूप दे विच बनिया होया ताना बाणा है। कहते ये ठीक है, असीं इन्हां नाल प्रेम बनाया है, पर जदों वक्त पैंदा है, अंत वेला जदों लेखा देना जिंदड़ी ने, उदों इन्हां दे विचों कोई भी नहीं बौड़दा, उदों परमेश्वर नाल खड़दा है। जिन्हां दे लई पाप करदा है, उन्हां ने नाल नहीं जाना। ते सतगुरां दी पावन बाणी दे जिक्र बड़े प्यारे ने। भगत कबीर साहब की पावन बाणी के बोल सुनो। बहु परपंच, परपंच कहते ने ठगियां ठोरियां। हुण गल सुनियो, बाबा जी के जिहड़े इत्थे बोलने, कहते पुत कलत मोह विख है, अंत बेली कोई ना होए। पुत्र नूं, इस्त्री नूं, अपने बच्चियां नूं, अपने परिवार नूं प्रेम करना गुनाह नहीं, प्यार करना है, पर उन्हां दे विच मोह इन्ना पा लेना कि दूजियां दी थाली विचों चक के अपने घरे ले आना, ये तो गुनाह है ना। प्रेम करो, मोह नहीं करना। प्रेम अलग चीज है, मोह अलग चीज है। मोह बंदे दे जीवन की बर्बादी है, ते प्रेम बंदे नूं कुर्बानी करना सिखाउंदा है। गुरुआं ने भी अपने बच्चों को प्रेम किया, पर मोह नहीं किया। लोड़ वेले पंथ तो वार भी दिते, पंथ तो वार भी दिते, और वचन कहा जिसकी वस्त तिस आज्ञा रख है, प्रभ की आज्ञा मानै मत है। कहण तो भाव कि
ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਕੜ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ, ਪਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਸੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਆ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ।
सुतदारा पहयान लुटावै। मन मेरे भूले कपट न कीजै अंत दबेरा, तेरे जी पहली। छिन छिन तन सीजै जरा जना, छिन छिन पल पल करके तन सीजै, तन बुढ़ा होई जाता है, एक एक पल घटता जाता है, श्वास घटता जाता है, बुढ़ा हो रहा शरीर साडा। छिन छिन तन सीजै जरा जना वै। हुण बुढ़ेपे दीयां निशानियां दिसन लग पईयां, बुढ़ेपा आउण लग गया। छिन छिन तन सीजै जरा जना वै। उदों की होना, तब तेरी ओग कोई पानी हो ना पावे। उदों तेरी ना बुक विच किसी ने पानी भी नहीं पाउणा, फिर पछताया कुछ नहीं बनना, फिर ते तेरे सराहने पिया होया पानी वाला कुजा भी तैनूं 100 कुआं ते लगेगा। बाबा जी कहन लगे भलिया मुड़िया गलत मार्ग तो सही मार्ग ते चल, जीवन एक बारी मिलिया दोबारा नहीं मिलना। भई प्राप्त मनुख दे हरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरी। किहड़े रावां ते तुर पिया प्राणी, तू आया लाहा लैण, लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली, रैन जिंदगी मुकदी जा रही है। आया सी लाहा लैण प्रभु दे परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न वास्ते, चंगे कारज करदियां खुद चंगा बन के समाज दे विच चंगियाई फैलाउण वास्ते, पर करदा की पिया है? बुरे कर्म कर रहे हैं ते बुराइयां फैला रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं ते बुराइयां ही फैला रहे हैं। बड़े प्यारे वचन ने सतगुरां दे, कहंदे जदों नवेड़ा हुंदा ना, लेखा हुंदा, लेखे होने की गल आपां बहुत बार इस गुरबाणी विचार विच कर चुके हैं। भाव कि साडे मन ने ही लेखा देना हुंदा है, साडी जिंद ने ही लेखा देना हुंदा है, ते धर्मराज लेखा जोखा करन वाला साडे अंदर ही बैठा है, साडे अंदर ही बैठा है। बाबा जी कहंदे पुत कुलत मोह बिख है, अंत वेली कोई ना हो। अंत वेले तेरा कोई साथी नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, तो फिर क्यों इन्हां लई पाप करदा है? ते बाबा जी कहंदे पापां बाजू होवै नाही, मूया साथ ना जाए। आ जिहड़ी माया दे गुणगान करदा है, ये पापां बिना आउंदी नहीं ते मरियां दे नाल नहीं जांदी। 2 नंबर की कमाई की गल करदा मैं, 1 नंबर की कमाई ते देखो जी जांदा ते नाल कुछ भी नहीं, जांदा ते शरीर भी नाल नहीं। ये तो मानते हैं ना आप, जांदा ते शरीर भी नाल नहीं, लैके कोई भी कुछ भी नाल नहीं जाता, ना साध ते ना चोर। पर एक गुरु साहब ने गल सानू जिहड़ी समझाई है, वो गल बड़ी पते दी है। सतगुरु कहते नाल तां भला किसी ने भी कुछ नहीं लैके जाना, पर एक गल का ध्यान रखी, पर जिहड़ा तू इकट्ठा कर रहा 2 नंबर की कमाई, करते पापां नाल ही रहा ना, करते पापां नाल ही रहा। पाप नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना। देखो पापां बाजों होवै नाही, मूया साथ ना जाए, मरियां दे नाल नहीं जाती, ते पापां बिना इकट्ठी नहीं हुंदी। हक की कमाई थोड़ी है, सबर करके खाला, परमेश्वर तेनू सबर इन्ना देवेगा कि उस सबर दे नाल तेरी जिंदगी गुजरदियां गुजर जाएगी, ते तेरे मूँह ते कोई दाग भी नहीं लगेगा, तू सुरखरू होके जाएगा। गुरमुख जन्म सवार दरगाह चले, फिर परमेश्वर की दरगाह दे विच आदर होएगा, मान होएगा, क्योंकि बाबा जी कहते हैं पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावै दरगाह मान, पंचे सोहै दरड़ा जान, पंचा का गुर एक ध्यान। 5 जन बन जाएगा, श्रेष्ठ मनुख बन जाएगा, प्रभु की हजूरी विच आदर मिलेगा। सतगुरां ने सानू चंगे मार्ग ते तुरन की प्रेरणा की है। ठगी ठोरी वाला राह छड्ड के ईमानदारी के मार्ग से तुर पा। घट खा लै, घट विच गुजारा कर लै, ठीक है, मन लिया बेईमानी करके करोड़ां रुपया कमा लिया, तो जांदा किहड़े राह ते है? देखो तो सही, ध्यान देना प्यारे। जिस मार्गे राह पैसा आउंदा उसे मार्गे जाता है, ठीक है। ऐश आराम बड़ा हुंदा बंदे कोले, सारियां सहूलतां हुंदियां ने बंदे कोले, पर ध्यान देना जिस मार्ग तो आउंदा है उसे मार्ग ते जाता है। पता सबनूं है, पर बंदा मोह विच फसिया होया है,
ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਂ ਮੀਤ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਊਗਾ। ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਅਸੀਸ ਨਾ ਲਓ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਵਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੈ ਫਿਰ ਆਥਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਥਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਥਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਥਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੈ ਫਿਰ ਆਥਵੈ, ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਥਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਥਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ, ਰੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪ ਘਟੈ ਨਰ ਨਾ ਬੁੱਝੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਘਟੈ ਨਰ ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋ ਚੂਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋ ਚੂਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਤਰਦਿਆਂ ਕੁਤਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰਹੱਸ ਕਿ ਦੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਚੂਆ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋ ਚੂਹੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਬੁਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਲਗ ਮਾਖੀ ਪਚੇ ਪਚਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਗੁੜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਗੁੜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ?
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਰ ਤਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਗੁੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਭ ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਪੇਟਾ ਹੀ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲੇ ਗੁੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਅਖੀਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟਕਾਏ, ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰੇ। ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਗੁੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਮਰਕਟ ਮੁਸੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮੋਹ ਇੱਕ ਲਾਲਚ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿੱਲਾਂ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਂਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਖਿੱਲਾਂ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਖਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਈ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਖਿੱਲਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਾਰਦਾ ਡੰਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਚੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ, ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
आओ गुरु की कृपा के पात्र बनीए। पता नहीं की दी डुबदी बेड़ी नूं बन्ने ला देना महाराज, डुबदी बेड़ी बन्ने लग जाती है। महाराज जी इन्नी कृपा करते हैं मनुख ते जिहड़ा गुरु की शरण आ जाता। ते सतगुरु जी के बचन ने कहते गुरमत हार लिप उभरे अलिप्त रहे शरण। हुण ऐसी दलदल दे विचों, ऐसी हालत दे विचों, ऐसे मोह रूपी गुड़ उत्ते बैठी ये मनुख रूपी मक्खी बच तां सकती है जे गुरु की सिक्ख्या नूं दृढ़ कर लिया जाए। रहना लोकां विच ही है। देखो गुरमुख भी पैसा कमाउंदा है ते मनमुख भी पैसा कमाउंदा है। पैसे नाल ही घर चलदा। एक नंबर का पैसा कमा रहे, एक 2 नंबर का कमा रहे, फर्क इन्ना की है। 1 नंबर के पैसे का ठीक है घर में सहूलतां भी पूरियां नहीं हुंदियां। 2 नंबर ना बेशक डबल चीज़ां बंदा लिया के रख लैंदा है, पर प्यारिओ जदों उन्हां दा रिजल्ट निकलदा है गुरमुख हसदा है ते मनमुख रोंदा है। जदों दा अंतला वेला आउंदा, जदों रिजल्ट मिलदा। हुण देखो उदाहरण लै लो, मान लो 2 बच्चे स्कूल जांदे ने। एक बच्चा टीचर की हर गल नूं सुणदा है, समझदा है, पढ़दा है, मेहनत करदा है। एक खेड कुद के वापस आ जाता है। जिद्दे साल हो गया पेपर आ गए, पेपरां दे विच उन्होंने पेपर भी निबेड़ लिया, रिजल्ट आया तो पता लग्या एक पास हो गया एक फेल हो गया। जिहड़ा फेल हो गया वो अपने कीते ते झुरदा है, जिहड़ा पास हो गया वो अपने कीते ते फख्र महसूस करदा। वो फख्र महसूस करदा कि मैं पढ़िया सी ते मैं पास हो गया, हुण मैं अगली क्लास में चला गया। तो प्यारिओ इस तरह मनुख है जिहड़ा मनुख इस दलदल में खुप जाता है, वो अपने कीते के बाद में पछताउंदा रहिंदा है, पर साल मुड़ के नहीं आता। वो जिंदगी मुड़ के वापस नहीं आती, जिन्ना मर्जी बंदा पछताई जाए। ते जिन्हें भाई मेहनत की वो फख्र महसूस करता कि मैं अपनी जिंदगी नूं चंगा जीउया, गुरु की मत के नाल, गुरु के उपदेश के मुताबिक जिंदगी नूं जीउया। सतगुरां दे पावन वचन ने कहने गुरमत हर लिप उभरे अलिप्त रहे शरणाए। निरलेप रहिंदे ने, संसार विच रहिंदे ने, पर मनमुखां वांगू काम नहीं करते, वो गुरु की मत मुताबिक काम करते। जिवें जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई ने साने। जिवें कमल का फुल चिक्कड़ विच उगया, पर चिक्कड़ नहीं लगता, उन्हें निरलेप रहिंदा। उस तरह मुरगाबी, बत्तख कह लो, मुरगाबी कह लो, ये पानी विच रहिंदी है पर ये खंभा नूं पानी नहीं लगता। उस तरह गुरमुख है। हुण जे खंभा नूं पानी लग गया तो डुब जाएगी। कमल के फुल नूं चिक्कड़ नहीं लगता, क्योंकि निरलेप रहिंदा तो चिक्कड़ विच होना भी उन्हें चिक्कड़ विच है। उस तरह संसार एक चिक्कड़ है। इस चिक्कड़ विच डड्डू भी बहुत आ ते कमल के फुल भी बहुत आ। कमल का फुल गुरमुख है ते डड्डू मनमुख है। कमल के फुल के सुगंधी भौरे लैके जाते हैं, तो डड्डू हरे बाई खा के अपना गुजारा कर लेंदे ने। बेशक हरे बाई बहुत ज़्यादा हुंदी है, तो कमल के फुल की सुगंधी लैण वाले भौरे बहुत थोड़े होंदे ने, क्योंकि चंगियाई के गाहक इत्थे बहुत घट हुंदे ने, बुरियाई के गाहक बहुत हुंदे ने। प्यारिओ सतगुरु सच्चे पातशाह सानू बुरियाई का मार्ग छड्ड के चंगियाई के मार्ग पर चलण की प्रेरणा कर रहे हैं। रहना समाज में ही है, पैसे हर एक ने कमाने हैं, परिवार हर एक ने पालना है, पर परिवार पालन के नाल नाल मन में ये गल भी रखना कि असी किसी की थाली विचों रोटी नहीं चक के लियावांगे। साडी थाली विच पई हुई रोटी वंड के खाण की भावना साडे विच होनी चाहिए। गुरमुख का जीवन इदां दा होंदा। देखो सतगुरु जी की कहते हैं, कहते गुरमत हार लिप उभरे अलिप्त रहे शरणाए, उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया बत पाए। उन्होंने इस गल को समझ लिया, गुरमुखा ने, मौत एक दिन आ जानी है। जिहड़ा मनमुख है वो पता की कहना होंदा, मैं थोड़ी मरना है, आ जिहड़ा मरिया इहदा सब कुछ हुण मैं लै लैणा। मनमुख की सोच इदां दी है। जिहड़ा गुरमुख है ਉਹਦੀ सोच किदां दी भला, वो कहता जे ये नहीं रहा रहना मैं भी नहीं। गुरमुख तां नहीं माड़े काम करता। मनमुख माड़ा क्यों करता? उन्होंने होंदा मैं ਉਹਦਾ भी खोला, ਉਹਦਾ भी खोला ते ਉਹਦਾ भी खोला। वो खो के अपने घर भरदा रहिंदा है, पर अखीर ਇਹਦੀ हालत मक्खी वर्गी हुंदी है। रस फुल्लां दा चूस के, रस फुल्लां दा इकट्ठा करके छत्ता भर लैंदी है,
पर अखीर मक्खी नूं की मिलदा? कल्ला धुआं मिलदा है। ते शहद कौन लै जांदा जी? धुआं करन वाला लै जांदा। मक्खी नूं की मिलिया? कुछ भी नहीं। उस तरह मनुख माया इकट्ठी करता रहिंदा जदों नूं इहदे ਉਹ माया के सुख भोगण का वेला आउंदा उदों आप पूरा हो जाता। तो उस माया का आनंद कौन लै रहा जी? फिर ਜਿਹੜੇ पिछे बच गए। गुरमुख इस गल नूं समझदा है। गुरमुख मक्खी वाला जीवन नहीं जिउंदा। गुरमुख कहंदा बाबा जी मेहर करी जिन्ना भी जीवन है तेरी कृपा दे नाल सुख दा बतीत होवे। गुरमुख वंड के छकदा है ते मनमुख दूजियां तो खो के अपना पेट भरदा है। गुरमुख अपनी रोटी दूजियां नाल वंडदा है। एक मैं इतिहास की साखी तुहानूं सुना दिना प्यारिओ। एक बार ना इतिहास कहता भी 4 जने एक पिंजरे विच कैद कर ले भुखण भाने। एक बच्चा, एक बुढ़ा, एक नौजवान, 3 जाने उन्होंने कैद कर लिया। उन्होंने अद्धी रोटी उस पिंजरे में सुट दी। भुख तिन्हां नूं लगी है। वो देखना चाहते भी सिखां नूं मारिया जाता है पर फिर भी ये जिन्ने मारते उन्ने होर हो जाते हैं। वजह की है? कारण की इन्हां दे हौसले क्यों नहीं टुटते? ये लोग चढ़दी कला दे विच क्यों है? उन्होंने अद्धी रोटी विच सुट्टी है। बुजुर्ग ने रोटी नूं चक्या। बुजुर्ग ने रोटी नौजवान नूं फड़ा दी। बेटा तू खा लै, तू 4 दिन वध जी लैगा। नौजवान ने आख्या कहता नहीं मैं नहीं छकांगा। उन्हें एक बच्चे ने रोटी फड़ा दी। कह लगा बेटा तू छक लै, तू 4 दिन वध जी लेगा। की पता तू छोटी जावे ते वड्डा हो के कुछ ना कुछ करेगा। बच्चे ने बुजुर्ग नूं रोटी फड़ा दी। ऐदा रोटी गेड़ा खांदी रही, खाधी किसे ना। एक दूजे दे नाल जदों गलबात की क्यों नहीं कोई रोटी खा रहा। बच्चे ने पूछया कि तू रोटी क्यों नहीं खाता? कहन लगा जी मैं बच्चा, मेरे विच बल नहीं, मेरे विच शक्ति नहीं, मैनू समझ नहीं कि मैं की करना है। ये बुजुर्ग है, इन्हां नूं समझ है की करना है, इन्हां कोले मत है, इन्हां दे तजर्बे ने। मैं इस करके रोटी इन्हां नूं फड़ाउणा कि मैं मर जावांगा कोई नुकसान नहीं होएगा। जे बुजुर्ग मर गया तो साडा नुकसान होएगा। जो इनू पता वो मैनू नहीं पता, ये लोगों को दसण जोगा तो कुछ हैगा। इस करके इहदा जिउंदे रहना बड़ा जरूरी है। बुजुर्ग नूं पुछया भी तू क्यों नहीं रोटी खांदा? बुजुर्ग कहन लगा भी मैं तो उम्र लै चुका, मेरे कोले शक्ति नहीं, मेरे कोले ताकत नहीं। मैं इस नौजवान नूं रोटी तां दिना ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਲ है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ शक्ति है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ समझ है, पढ़िया लिखिया है। मैं मर जावांगा की हुंदा, मैं तो उम्र हंडा चुका। ये नौजवान बाहर जाएगा तो ये कुछ ना कुछ पंथ लई, कौम लई, समाज लई करने की शक्ति रखता, ये कुछ कर सकेगा। नौजवान ने पूछा तू क्यों नहीं रोटी खांदा? कहन लगा भी मैं तो ना बचपन है तो ना बुढ़ेपा है। आ बच्चा साडा भविख है, ये जिउंदा रह गया, साडा भविख जिउंदा रह जाएगा। कहण तो पाप इन्ना सबर, इन्ना उन्हां दे अंदर प्यार, इन्नी सोच, इन्नी समझ वेख के कहते दुश्मन भी थर थर कंबदे सी भी इन्ना ये लोग बने किहड़ी मिट्टी दे आ। इन्हां लोकां नूं मारीए तां किवें मारीए, किन्ने उपराले कीते, किन्ना कुछ कीता, सानूं सब इतिहास पता पिया। गुरु के प्रेम वाले गुरमुख गुरु की मत लैके ही जिंदगी नूं जिउंदा है। वो इस गल नूं समझदा है कि मौत एक अटल सच्चाई है ते निजम है। ये तो ना कोई बचिया ते ना कोई बच सकता है। बाबा जी के बोल ने कहते गुरमत हर लिप उभरिया लिप्त रहे शरणाए, ओने चलन सदा निहाले। गुरमुख जानदा है इस दुनिया तो चलिया जाना है, हर खर चलिया पत पाए। कहते वो परमात्मा के नाम अपने पल्ले नाल बन लेंदे ने। जिहड़ा जन्म तो लैके मौत तक रस्ते का भोजन है, वो भोजन पहले ही इकट्ठा कर लेंदे ने। खर्च वास्ते तो सब पहले ही इकट्ठा कर लेंदे ने। गुरमुख दरगाह मन्निए हर आप लए गल लाए। जिहड़े गुरु की मत लैके जीवन जिउंदे ने, परमात्मा जी उन्होंने अपने गल नाल ला लेंदे। तीसरा पंथ गुरमुखां नूं पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए। जिहड़े गुरमुख ने उन्होंने वो राह प्रगट हो जाता है।
जिस राह ते उन्होंने तुरना है, जिवें भई प्राप्त मनुख दे हरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया। उन्होंने उस मार्ग का चानन हो जाता है। मार्ग बड़ा सुखैन है, जिंदगी बड़ी सुखैन है, उन्होंने पता लग जाता है। गुरु के मार्ग ते तुरिया अपने आप दे विच फकर महसूस करते हैं। हर नाम सलाहन, नाम मन, वो नाम नूं सलाउंदे ने, मन दे विच नाम प्रगट हो जाता है। नाम रहन दे लाए और रब जी के नाम दे विच सुरत जोड़ के जिंदगी जिउंदे, अनहद धुनी दर वजदे, दर सच्चा शोभा पाए। उन्हां दे जीवन दे विच सदा ही परमात्मा के नाम की धुन वजदी रहिंदी है, सच्चाई वजदी रहिंदी है। सच के मार्ग ते तुरना उन्हां नूं चंगा लगदा। दिन रात परमेश्वर की याद विच जुड़े रहिंदे ने, परमेश्वर की बंदगी विच जुड़े रहिंदे ने। अगले वचन ने कहते जिन्नी गुरमुख नाम सलाह के, जिन्हां ने रब जी के नाम नूं सलाया, तिन्हां सब को कहे शाबाश। कहते उन्होंने शाबाश मिलती है। परमात्मा जी उन्होंने अपनी गलवकड़ी विच लै लैंदे ने। तिन की संगत दे प्रभ, ऐ गुरु जी कृपा करो, ऐसे गुरसिखां की संगत सानू भी बख्शो, जिहड़े सच दे मार्ग ते तुरदे ने, पराया हक नहीं खांदे, जिहड़े अपनी थाली विच पई रोटी वंड के छकदे ने, जिहड़े एक दूजे दे दुख दर्द नूं समझदे ने, मनुखता नूं प्रेम करदे ने, कुदरत विच वसदे उस प्रभु दे जिन्हां ने दीदार कीते ने। मालिक जी कृपा कर, ऐसे गुरसिखां दे नाल साडी भी सांझ पवा दे। तिन की संगत दे प्रभ मैं जाचक की अरदास, मेरी अरदास है मैनूं ऐसे गुरसिखां दी संगत दे दे जिहड़े तेरी बंदगी करदे, ऐसे गुरसिखां दी संगत दे दे। नानक भाग वड्डे तिन्हां गुरमुखा, जिन अंतर नाम प्रगास। उन्हां दे बहुत वड्डे भाग हुंदे ने जिन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम प्रगट हो जाता है, जिहड़े परमेश्वर दे मार्ग ते तुरदे हन, जिहड़े मनुखता नूं समझदे हन, जिहड़े कायनात दे विच वसदे होए प्रभु दे दीदार करदे हन। गुरु के प्यारे पूरे शब्द का केंद्री भाव की है, मैं एक मिनट विच कह के समाप्ति करदे हां। सतगुरां ने जो सानूं समझाया है, बाबा जी कहंदे पाप कर्म कीतियां पैसा तो बहुत कमा लेगा, पर जिन्हां लई कमाया जदों लेखे का समा आया उन्होंने तेरे नाल नहीं खड़ना। जिन्हें तेरे नाल खड़ना है प्रभु ने, उहदी बंदगी तो तू सखना है। गुरमुखां की संगत विच पै, गुरमुखां की संगत विच पै के मरना सच ते जीवना झूठ का पता लग जाएगा। फिर तू कदे भी बुरे मार्ग ते नहीं तुरेगा। ते जिहड़ा गुरमुख है वो इस गल नूं समझदा है, मेरी जिंदगी एक रस्से वर्गी है, जिवें एक रस्से नूं चूहा कुतरदा जांदा है, अखीर कुतर कुतर के उहदा चूरा बना दिंदा है, उस तरह मेरी जिंदगी नूं चिट्टा ते काला दो चूहे दिन ते रात कुतरी जांदे ने, पता नहीं लगदा 70 साल कदों लंघ गए ते अखीरला बन्ना कित्थे क बाकी है कोई पता नहीं, अगला सा आवे कि ना आवे। गुरमुख इन्हां गल्लां नूं समझदा होया पराए हक नूं खाण की कोशिश नहीं करता। वो जिहड़ा वाहिगुरू ने मालिक ने बख्शिया है, सबर संतोख नाल उहदे विच जिंदगी जिउंदा, परमेश्वर की बंदगी करदा होया मनुखता नूं प्यार वंडदा है। इस ही केंद्री भाव सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने सानूं जो समझाया है, अज आपां इस शब्द दे विच समझण की कोशिश की है। जिंदगी भाई एक बारी मिलती है, दोबारा नहीं। आओ इस जिंदगी गुरु के लेखे ला दीए। आ जिहड़े हुण दिन चलते हैं 1 जून तो 6 जून तक, बड़े ही भयानक दिन सी, बड़ा ही भयानक समा सी पंथ लई, कौम लई। जून 84 दे विच की होया, की नहीं होया। गुरु के प्यारिओ, उन्हां रूहां नूं याद करिए जिन्हां ने साडी खातर हरमंदर साहब की पवित्रता और हरमंदर साहब की शानो शौकत की खातर अपने आप को कुर्बान करता। कई तो इदां दे गुरसिख प्यारे सी जिन्हां ने अपने परिवारों के परिवार कौम तो वार दिते, परिवारों के परिवार कौम तो वार दिते। ऐसे महान योद्धियां की कुर्बानी नूं कोटान कोट प्रणाम है, कोटान कोट प्रणाम है। ऐसे योद्धियां की कुर्बानी के सदका अज असी बड़े प्रेम नाल इत्थे बैठे हाँ। जे कुर्बानियां ना होंदियां शायद असी इकट्ठे बह के कदे भी गुरमत की विचार ना कर रहे होंदे। कवि दे बोल ने, ना बात कहूँ ना अब की, ना बात कहूँ मैं तब की,
अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। ऐदा के हालात सी। जून 84 ची नहीं, शुरू तो लेके गुरु के प्यारे शहीदां नूं याद रखो, जिन्हां ने साडी खातर अपने खून का कतरा कतरा वहाता। उन्हां नूं प्रणाम करो, उन्हां नूं सिजदा करो। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज, जिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा आने वाला है, प्यारिओ उन्हां दी याद विच सुखमनी साहिब का पाठ बीबियां रोजाना करदियां ने। मैं कहना इत्थे ही क्यों, अपने घरां दे विच भी बाणी का पाठ करिए। गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज जिन्हां नूं कहा जाता है, उन्हां दी शहादत नूं मुख रखदिआं जिन्हां नूं पाठ करना आउंदा पाठ करो, जिन्हां नूं पाठ नहीं करना आउंदा कुछ समा 5-7 मिनट घरे बह के सतनाम वाहिगुरू दा जाप जरूर करो। गुरु साहब करनगे किरपा, होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार करियां, शब्द गावण आईयां। शब्द होत गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा, सतगुरु में पाया। मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गलां समरप स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब के चैरि सदे सो पावे। सदा सिफ सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, सतनाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मान आए वसिया। जिने इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान किता गुर विटां। उचदियां एह वडियाइयां, कह नानक सोना संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार, वाजे पंच शब्द तित। घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला। जित घर धारिया पत दूत, तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कहो, से नाम हर कै लागे। कह नानक तहस को होवा, तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे। पार परम प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरै, सुने सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद तूरे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर